हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे सैमसन डॉडा की। तो सैमसन ने ऑफिशियली अपनी प्रेप स्टार्ट कर दी है इस साल के आनो क्लासिक के लिए। यस गाइस, लगातार इस साल भी हमें सैमसन डॉडा compete करते हुए दिखेंगे आनो क्लासिक में। एंड दूर दूर तक कोई कंपटीशन अभी तो नज़र नहीं आ रहा आनो क्लासिक में जो सैमसन को बीट कर सके। मतलब 335 पाउंड की हमारी लास्ट अपडेट जो हमने इनकी कवर करी थी उसके अंदर थे। एंड अभी राइट नाउ ही इज एट 325 पाउंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस प्रेप गाइस। यस, अब देखो कैप्शन में यहाँ पे सैमसन हमें बोलते हुए दिख रहा है गिव दम मोर बैक, यानी कि इनको और ज़्यादा रिटर्न कर जो स्पोर्ट हमको दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाल के इसको रिटर्न करो। और साथ में ये भी बताते हुए दिखे कि 325 पाउंड्स पर ये पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने साइज़ को मेंटेन करते हुए। और 3 साल पहले तक ये चीज़ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का फेस करना पड़ता था। बट अब ये इनके लिए एक नॉर्मल वेट है। इनकी बॉडी इस वेट को कैरी करने के लिए पूरी तरह से यूज टू हो चुकी है, पूरी तरह से सेटल इन कर चुकी है। वेल दैट्स अ रियली गुड थिंग फॉर सैमसंग। बट साथ में गाइस इनकी जो लास्ट अपडेट हमने कवर करी थी उसके कंपैरेटिवली यस यहाँ पर सैमसंग 10 पाउंड्स लाइटर आपको ज़रूर दिखाई देंगे, बट ही इज़ लुकिंग कंसिडरेबली टाइटर एंड इन बेटर शेप देन लास्ट अपडेट। अब देखो सैमसंग का शेप गाइस ओवर द टाइम और भी ज़्यादा बेटर और बेटर होता जा रहा है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें सैमसंग की फिजिक में वो कंडीशन और सेपरेशन देखने को मिल ही जाएगी जिसको हम हमेशा सैमसंग को लेकर कंपेयर करते हैं पुराने एथलीट से, या फिर हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर सैमसंग इज लुकिंग एब्सोल्युटली मैसिव गाइस, मतलब ही इज़ वे बिगर देन द मिस्टर ओलंपिया। और साथ में अगर आप देखोगे तो मिरर से भी यहाँ पे बाहर आते हुए दिख रहे हैं जब ये पोस्ट कर देते हैं एंड ईजिली इस वेट को कैरी कर रहे हैं। तो सैमसंग एक तरह से गाइस रॉनी कॉलमैन के साइज़ को मैच कर रहे हैं या फिर उनसे भी बिगर साइड पे लग रहे हैं इस वक्त। और हो सकता है गाइस एक दिन जब ये क्वालिटी और कंडीशनिंग अपनी फिजिक के अंदर ले आएँ तो अपनी एक लेगेसी बना लें। अब यस, आप लोग बोलोगे रॉनी की हाइट इनसे आई थिंक कम थी, मतलब आई थिंक इनके बराबर ही थी, लेकिन आप लोग ये बोलोगे कि रॉनी बहुत ज़्यादा पील्ड होते थे, बहुत ज़्यादा श्रेडिड होते थे। हाँ, ये बात मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, बट आने वाले टाइम में सैमसंग के लिए भी ये चीज़ हो सकता है पॉसिबल हो। अभी वी कैन नॉट से अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम गाइज लोग ये भी बोल रहे हैं कि एंड्रू चैट कैन बीट सैमसंग डॉडा इन आनो क्लासिक। अब देखो ऑन पेपर कहीं ना कहीं तो लगता है कि ठीक है, पॉसिबल है, एंड्रू के पास भी वो फिजिक है। बट एंड्रू गाइज एट द सेम टाइम हैज़ बीन काइंड डिसअपॉइंटिंग फॉर अ रियली गुड टाइम। यस, और इसीलिए एंड्रू पर ट्रस्ट करने का कोई रीज़न एट द मोमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी आप लोग अगर मानते हो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही कैलिबर्ड एथलीट है गाइस, बट वैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल पा रही है। एंड अनलेस एंड अनटिल वो अपनी कंडीशन को फिक्स ना कर लें एंड साथ में पोजिंग को भी, देयर इज़ नो वे एंड्रू इज बीटिंग दिस सैमसंग गाइज। ये सैमसंग एक बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड सैमसंग है जो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं। एंड कॉन्स्टेंटली गाइज इस चीज़ के लिए ही इज़ पुटिंग ऑन द वर्क गाइज, मतलब बहुत ही कम गैप लेते हैं और फिर से जिम में वापस पहुंच जाते हैं। ट्रेन भी अब बहुत ज़्यादा सीरियस करते हुए दिखते हैं। इनको पता है आई हैव वीकनेसेस, बट लुक एट दिस बैक गाइज, कितनी ज़्यादा ये ब्रॉटअप है, कितना ज़्यादा बैक पे वर्क करा गया है। हिज बैक इज़ मैसिवली इम्प्रूव, जिसको एक वक्त पे इनका वीक पॉइंट बोला जाता था, अब चाहे आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बोलो, लेकिन गाइस इनकी फिजिक को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती हुई तो ज़रूर आपको दिखेगी। और इम्प्रूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि वर्क पुट इन करा जा रहा है और वो चीज़ पूरी तरह से अब नज़र आ रहा है इनकी फिजिक में। एनीवेज, आप बताओ सैमसंग को आपको क्या लगता है, यहाँ पर कोई भी चैलेंज कर सकता है क्या? यहाँ पर किसी और दूसरे बड़े एथलीट को कम्पीट करना चाहिए? वैसे इस बार कोई करता हुआ हमें नहीं दिखेगा ऐसा। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करेगा तो बात करेंगे कियान पियर्सन की, एंड ही इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। यस गाइस, रिसेंटली ये कियान हमें दिखाई दिए गेस्ट पोजिंग करते हुए एक सेमिनार के अंदर, एंड ही लुक्ड मोर लाइक एन ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर। इतनी ज़्यादा थिक मसल हमें कैरी करते हुए दिखाई दिए, इतने ज़्यादा मैसिव साइड पे दिखाई दिए। अभी ऑफ सीजन का पूरा स्टार्ट हो गया है ऑफिशियली, एंड ही हैड लास्ट ईयर 11 पाउंड्स लेफ्ट जो अपने वेट कैप में यूटिलाइज कर सकते थे स्टेज पर आने से पहले। एंड अभी आई बिलीव कि ऑन अपने वेट कैप से भी ऊपर जा चुके हैं बिकॉज ऑफ सीजन है। एंड लुक एट हिम राइट हियर गाइस, आई बिलीव एक एक्सट्रीमली बेस्ट शेप ऑफ करेंट टाइम जिनके कंपैरिजन में कोई नहीं आता। क्या ही ज़बरदस्त प्रपोर्शन से अनबिलीवेबल वैक्यूम ये हिट करते हैं, एंड टेपर एक अनमैच्ड टेपर ये हिट करते हुए हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो फ्रंट पोज हो या फिर बैक पोज। एंड हर एक मसल क्रेजीली ब्रॉटअप एंड प्रपोर्शनल दिखता है। सो आई रियली डोंट थिंक कि जब तक कियान चूज करते हैं टोटल डिवीजन में ही कम्पीट करना, चूंकि मुझे लगता है ये 1 साल और कम्पीट करेंगे, देयर इज अ वे कि शॉन इनको बीट कर दें। आई मीन शॉन इज ऑल ग्रेट एंड प्रेज वर्दी एंड एवरीथिंग, बट उनका टाइम बहुत जल्दी पास हो गया। और सिर्फ इस वजह से, मतलब मैं बहुत जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ही हैज़ बीन इन द स्पोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत बड़ी एक लेगेसी अच्छी खासी अपना नाम बना लिया। लेकिन गाइस एट द सेम टाइम अभी वो और कई साल इसको कंटिन्यू कर सकते थे, बट जस्ट बिकॉज कियान पियर्सन पिक्चर के अंदर आ गए,
कियान पियर्सन हैज अराइव्ड विद हिज गिफ्ट्स। शॉन को अपने टाइम से पहले थोड़ा सा पीछे होना पड़ा बिकॉज कियान पियर्सन मैन इज एब्सोल्युटली अ फेक, एक फ्रीक विद अ क्रेजी शेप, जो कि एक बहुत ही डेडली और अनबीटेबल सा कॉम्बिनेशन बना देता है इनके लिए। एंड आई एम श्योर गाइस अभी कम से कम 1 साल और तो कियान इज नॉट प्लानिंग टू गो टू द ओपन डिवीजन, यानी कि यहीं 212 में compete करेंगे कम से कम 1 साल और एटलीस्ट एक हैट्रिक मारेंगे, 3 टाइटल्स अपने नाम करेंगे 212 डिवीजन में, और उसके बाद अपना डिसीजन कंसीडर करेंगे कि भाई मुझे ओपन में जाना है या नहीं जाना। और अगर ऐसा होता है, अगर ये मूव करने के बाद में डिसाइड करते हैं, तब हो सकता है अगर शॉन इज कंपीटिंग तो, क्योंकि शॉन के आसपास भी कोई नहीं है, दोबारा से शॉन टाइटल कैप्चर कर लें। लेकिन गाइस इफ शॉन इज कंपीटिंग अगेंस्ट कियान पियर्सन तो कियान पियर्सन ऑल डे इज विनिंग द टाइटल अगेन। बस एक ही चीज़ है गाइस, और वो ये है कि हमने जो लास्ट ईयर विटनेस करा था, मतलब लास्ट सीजन में विटनेस करा था कियान पियर्सन का वर्जन, दैट वाज एब्सोल्यूट बेस्ट वर्जन जो हमने कभी भी विटनेस करा। एक स्टैंडर्ड था अपने आप में ही। और अब जैसे बॉडी बिल्डिंग जज करी जाती है ना फैंस के जरिए या फिर जजेस के जरिए, आप हमेशा अपने बेस्ट से ही कंपेयर करे जाते हो। सो कियान पियर्सन के साथ भी यही होगा, हमेशा वो अपने 2024 के मिस्टर ओलंपिया के वर्जन के साथ कंपेयर करे जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, उसको रिपीट करना इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर एनीवन। मतलब दैट वाज जस्ट समथिंग एल्स गाइज। मतलब ऐसे वर्जन्स हमें बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। कियान ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि उन्होंने खुद एक्सपेक्ट नहीं करा था शो डे की मॉर्निंग तक कि इतने ज़्यादा क्रेजी वो लग सकते हो। जब उन्होंने मिरर में देखा उनको रियलाइज़ हुआ मैन आई एम लुकिंग नट्स, मैं बहुत ही ज़्यादा सिक दिखाई दे रहा हूँ, कोई भी मेरे आसपास नहीं होगा। और इसीलिए गाइस नो मैटर व्हाट, कियान का अपना ही बेस्ट, अपना ही पैकेज उनको शैडो ना कर दे। वी हैव ऑलवेज सीन गाइस पीपल कम इन रियली गुड ऑन स्टेज बट अपने बेस्ट पैकेज को कभी भी सरपास नहीं करे जाते। हमने फिल के केस में भी देखा, या हमने रॉनी के केस में भी देखा, या हमने जे के केस में भी देखा। और ये चीज़ हो सकता है गाइस कियान के लिए भी एक स्टैंडर्ड इन्होंने खुद के लिए ही सेट कर दिया बहुत जल्दी। एनीवेज इसके बाद अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है बिग मैन वीकेंड से रिलेटेड। ये मैं अपडेट कल ही कवर करना चाहता था बट वही है गाइस कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। एनीवेज यहाँ पर कंप्लीट करे थे अकीम विलियम्स, हॉर्स एमडी और साथ में आंद्रे पेस्सी। और भी कंपेटिटर्स थे बट इन 3 का नाम बड़ा था तो मैं इनके नाम ले रहा हूँ। बाकी अकीम विलियम्स हैज़ वन द शो एंड क्वालिफाइड, मतलब अर्ली क्वालिफिकेशन इन्होंने हासिल कर ली है मिस्टर ओलंपिया के लिए। अकीम देखो वैसे तो लास्ट शो यानी कि रोमानिया में जब इन्होंने कंपीट करा था तो अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पर भी जीत सकते थे, बट रफाइल का जीतना भी ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल हो। अच्छी बैटल हमें देखने को मिली। एनीवेज हॉर्स एमडी यहाँ पर अपना बेस्ट पैकेज लेकर आए, बेस्ट वर्जन लेकर आए, और एक यही थे वो जिनसे एक्सपेक्टेड था कि एक चैलेंज प्रेजेंट कर सकते हैं ये अकीम विलियम्स के सामने। ही नीड्स मोर मसल मास गाइस, और यही चीज़ इनको कहीं ना कहीं रोक रही है। और साथ में हॉर्स एमडी की वेस्ट, जिसकी हमने बात बहुत पहले से करी है, वो उनके लिए एक अंकुश से बनती जा रही है। अगर हॉर्स एमडी के पास एक स्मॉलर वेस्ट होती, जैसे वो क्लासिक डिवीजन में कभी कंपीट करते थे तब ही वुड हैव बीन अ बिगर थ्रेट। बट विद दैट सेड अकीम मैन, ये तो मिस्टर ओलंपिया से भी क्रेजी हमें यहाँ दिखाई दी है। और अगर गाइज इनकी बैक के इश्यूज नहीं होते, मिस्टर ओलंपिया में भी बहुत टॉप पे प्लेस करते। बट ऐसे किसी भी लाइनअप पर अकीम कम्स अप एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर, अपनी वीकनेसेस को पता ही नहीं लगने देते। आई मीन इनके पास टन्स एंड टन्स ऑफ मसल्स है गाइज, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है इनके स्टैंड आप खड़े हो पाओ। बहुत ही कम एथलीट्स खड़े हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मसल मास। हिज एंटायर फिजिक इज थिक एंड डेंस एंड फिल्ड आउट विद क्वालिटी मसल, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मेच्योर मसल दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे हॉर्स एमडी लुक रियली गुड एंड उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपोज करा आंद्रे पेस्सी को अपने लेग्स के लिए, बिकॉज आंद्रे के लेग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन साइज हमें दिखाई दिए। और चीज़ अब आंद्रे के लिए और ज़्यादा ऑब्वियस होती हुई दिखाई दी कि भाई अपने लेग्स पर इनको बहुत सीरियस वे में वर्क करने की ज़रूरत है। पेस्सी यहाँ पर टॉप 4 भी क्रैक नहीं कर पाए, जो कि हर एक शो में सेकंड या फर्स्ट आ रहे थे। बैक पोज में तो पेस्सी के लेग्स एक्चुअली इतने ज़्यादा लैग करते हुए दिखाई दिए कि बिल्कुल ही पता लग रहा था कि भाई साइज ही नहीं है। बहुत ज़्यादा इनकी फिजिक, जो मैं काफ़ी लंबे टाइम से बोल रहा था ना, वो चीज़ अब दिखाने लग गई। यानी कि इनकी फिजिक एक के बाद एक शो में कंपीट करने के बाद, एक के बाद एक प्रेप के जरिए स्ट्रेस में जाने के बाद हैज़ रियली स्टार्टेड अपीयरिंग टायर्ड। यस गाइज, बहुत ज़्यादा टायर्ड इनकी फिजिक लगने लगी, टोल पता लगने लगा, मसल्स फ्लैटर लगने लगे। सो ही नीड्स अ रेस्ट, नहीं तो इनके लिए चीज़ें अब डाउन हिल ही जाती हुई दिखाई देंगी, चीज़ें बेटर नहीं होंगी। बाकी हॉर्स एमडी की बात करें गाइस, तो ही हैड अ बेटर लुकिंग मिड सेक्शन जब ये क्लासिक 3 डिवीजन में कंपीट करते थे, और इसीलिए उस टाइम पे काफ़ी ज़बरदस्त लगते थे। तो यहाँ पर भी ही केम इन रियली कंडीशन, इनका फ्लो वगैरह शेप वगैरह अच्छा लग रहा था। बट जब ये पोज हिट कर रहे थे, नहीं तो इनकी वेस्ट इनको काफ़ी ज़्यादा रोकती हुई दिखाई दे रही थी। हॉर्स एमडी की वेस्ट काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है गाइस, बहुत जल्दी साइज पुट ऑन करने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, और इनके साथ भी यही हुआ। तो जब तक इनकी वेस्ट एक ये अपनी चेक में नहीं कर लेते, मेरे हिसाब से ऐसे किसी भी लाइनअप पर इनके लिए इश्यूज आते ही रहेंगे। साथ में अगर मैं ये बताऊं, अकीम विलियम्स के क्वालिफाई करने के साथ साथ यहाँ पे एक रिटर्न भी हमने देखा, जो कि था मार्क हेक्टर का। मार्क हेक्टर एक इंजरी के बाद, एक गैप के बाद हमें कंपीट करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए।
और सच में इनकी फिजिक एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंप्रूव दिखाई दी, टायर्ड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी बिकॉज एक लंबे गैप के बाद दिखाई दिए थे। एनीवेज आई रियली होप इनको हम दोबारा से कम्पीट करते हुए देखेंगे बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैकेज के साथ। बाकी अकीम विलियम्स के पास अगर गाइस सिर्फ और सिर्फ बैक डबल बाइसेप एक स्ट्रांग पोज होता ना, मतलब पहले की तरह इंजरी से पहले वाला होता, तो ये मिस्टर ओलंपिया में भी टॉप 6 क्रैक कर जाते कभी भी, लेकिन किसी और लाइनअप पे तो ये छा ही जाते हैं। एनीवेज अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है विलियम बोनेक की। एंड विलियम बोनेक यहाँ पे बोल रहे हैं ये मेरा सेकंड वीक है 2025 के प्रेप में, और आप यहाँ देख सकते हो मेरा बॉडी वेट 109 केजी से 112 केजी तक पहुंच गया, वो भी एम्प्टी स्टमक पे। अभी मैंने 4 मील्स लिए हैं इन पिक्चर्स को लेने के बीच में अपने बॉस ऑफ आउटले यानी कि जो इनके कोच हैं उनके साथ शेयर करते हुए। अभी मेरे पास इनफ टाइम है टू बिल्ड लीन मसल मास टिल कटिंग फेज। तो अब आप सोच रहे होंगे कि विलियम क्यों प्रेप कर रहे हैं, मतलब अब किस शो में ये कम्पीट करते हुए हमें दिखेंगे। तो आई रियली मस्ट टेल यू ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आर्नोल्ड क्लासिक ऑफ दिस ईयर। यस गाइस, स्पेशली जिस तरह से लास्ट सीजन विलियम के लिए गया विद द मसल एट्रोफीज एंड इशूज, और उसके बाद भी इन्होंने पूरी तरह से प्रिवेल करा। या तो ये सेकंड पर प्लेस हुए जहाँ पर भी कम्पीट करा, या फिर ही वॉन द शो बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली। फिर मिस्टर ओलंपिया में भी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि चलो इन्होंने शोज़ वगैरह जीत लिए, ही क्वालिफाइड, बट इतना ज़्यादा अच्छे से विलियम परफॉर्म कर पाएंगे। बट विलियम ने प्रूव करा वाई ही इज़ द वेटरन और इतना ज़्यादा रेस्पेक्टेड क्यों है इस स्पोर्ट के अंदर। अ वेरी वेरी स्ट्रांग फिनिश एट मिस्टर ओलंपिया एंड व्हाट कुड पॉसिबली द लास्ट मिस्टर ओलंपिया फॉर विलियम बोनेक। उसने विलियम के कॉन्फिडेंस को एक स्ट्रांग बूस्ट दिया एंड एज अ रिजल्ट गाइज अब आप देख सकते हो विलियम इज़ हैविंग अ रियली स्ट्रांग चांस कि यहाँ पर आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करते हुए टॉप 5 या टॉप 4 अपने नाम कर लें। क्योंकि देखो सैमसन एंड्रू के अलावा यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा नाम दूसरा नहीं है जो कि कम्पीट कर रहा हो। नीदर निक इज कम्पीटिंग नॉर हार्डी या फिर डायरेक्ट। सो फिर विलियम के लिए एक बड़ा चेक इवन विद अ टॉप 5 या टॉप 4 फिनिश भी, क्योंकि देखो आर्नोल्ड क्लासिक की यहाँ पे अमाउंट बहुत अच्छी मिलती है, तो एक बड़ा चेक इनके लिए ज़रूर वेट करा, चाहे ये 5th प्लेस करें या फिर 4th। सो आई फील इट्स अ रियली गुड अप्रोच कि आप कंपीट करते रहो जब तक कर सकते हो, जितने ज़्यादा शोज़ में कर सकते हो। हाँ, चाहे आप मिस्टर ओलंपिया को स्किप कर जाओ, बट उससे पहले इस सीज़न में भरे पड़े हैं शोज़, आपकी फिजिक रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी कंडीशनिंग उस तरह की आ रही है, आप अपने कोच के साथ सिंक में हो, तो परफॉर्मेंसेज अच्छी आ रही हैं। इसीलिए कंपीट करते रहो और चेक्स जितने ज़्यादा हो सकें, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकें उनको ग्रैब कर सको। एनीवेज इसके बाद अगर मैं बात करूँगा, इस काफ़ी लंबे टाइम हम कवर करते हुए दिखेंगे हसन मुस्तफ़ा को। हसन मुस्तफ़ा एक रिसेंटली इंटरव्यू और पॉडकास्ट अटेंड करते हुए दिखाई दिए, शायद इनकी वाइफ ही ले रही थी इसको, और साथ में इनसे पूछा गया कि भाई लास्ट ईयर आपके साथ क्या हुआ, लास्ट ईयर आपका परफॉर्मेंस वैसा क्यों नहीं रहा, वैसी पैकेज हमने क्यों नहीं देखी। तो हसन ने यहाँ पर एक्सेप्ट करा कि यस, लास्ट ईयर मेरा आई थिंक मेरे करियर का वर्स्ट ईयर था इन टर्म्स ऑफ स्टेज अपीयरेंसेस। यस, इससे पहले एक बार ही सिर्फ ऐसा हुआ मेरे साथ जब मैं रेडी नहीं था, एंड दैट वाज इन 2020 कैलिफोर्निया प्रो। उससे एक वीक पहले मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था किसी इशू के चलते, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी यूएसए में था तो मैंने जिद करी, आई बिकेम स्टबर्न, और मैंने वहाँ पे कम्पीट करने का डिसाइड करा। ना मैं कोई डाइट कर रहा था उस पीरियड में, ना मैं कोई फूड इनटेक अपना कंट्रोल कर रहा था, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट पूरे सीजन आई डिड एवरीथिंग आई वाज आस्क्ड, जैसा मेरे कोच ने मेंशन करा पूरा वर्ड टू वर्ड मैंने वही करा, जो भी कोच ने बोला मैंने वही करा। फिर उसके बाद भी आई हैड सच बैड अपीयरेंसेस एंड फिजिक, और इस बारे में अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ नहीं आया। ही साउंडेड गाइज वेरी डिसअपॉइंटेड, इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और इस चीज़ के साथ ही अब मैं बोलते हुए दिखाई दी, इनके फेस से ये चीज़ झलक रही थी, और इन्होंने ये भी बोला कि आप अपना 100% दो, उसके बाद आप 95% आओ, 90% आओ, समझ में आता है, एक्सेप्टेबल होता है। या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो आप 85% पर आ जाओ, वो भी ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है, बट मैं तो उस चीज़ के क्लोज भी नहीं था। तो गाइज इस चीज़ से यही लगा कि क्या आपके लिए क्वेश्चन में रेज करता हूँ, क्या आपको लगता है कि हैज़ ही पास हिज प्राइम, क्या अब हम कभी हसन मुस्तफ़ा को उस तरह से रिपीट करते हुए नहीं देखेंगे। आई रियली फील ही नीड्स टू चेंज हिज कोच गाइस। यस, इनको अपने कोच को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंपली जैसे हमें बोलते हुए दिखाई दिए कि इन्होंने हर एक चीज़ करी जो इनसे कोच ने इनके बोली, वर्ड टू वर्ड उस चीज़ को फॉलो करा, उसके बाद भी अगर चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं करी तो यही है गाइस कि इनके कोच ने अपना बेस्ट ट्राई करा। मैं उनके एफर्ट्स को बिल्कुल कम नहीं आंक रहा, लेकिन वो इनकी फिजिक को रीड नहीं कर पाया, और इसीलिए इनके रिजल्ट्स वैसे नहीं दिखाई दिए। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि बाद के शोज़ में चलो आपकी फिजिक टायर्ड होती गई पहले शो के बाद में, लेकिन पहले शो में ही जब आपकी ऐसी फिजिक आई गैप के बाद में, तो दैट वाज नॉट टोटली सेटिस्फैक्ट्री। सो अब आफ्टर ए स्मॉल गैप हसन इस वक्त वापस आ चुके हैं जिम में और ट्रेनिंग क्वाइट सीरियसली, एंड यहाँ पर कैप्शन में हमें बोलते हुए दिखाई दिए, मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीक में रेस्ट डे लूँ ताकि पुश पुल लेग रूटीन को फॉलो कर पाऊँ, मेरी बॉडी
अच्छे से रिकवर कर पाए, मुझे वो टाइम मिले और दूसरी अप्रोच के साथ ट्रेन करूँ। बाकी आई रियली होप गाइज हम हसन को रिवाइव करते हुए देखें अपनी फिजिक को। फिर आई रियली एक्सपेक्ट कि अगर ये अपने कोच को चेंज करते हैं तो पॉसिबल है, बट उसके बिना मुझे ये चीज़ पॉसिबल इस तरह से नहीं लग पाती। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अब क्या हैं हसन के लिए, क्या इनको अपने बूट्स हैंग कर देने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे न्यू एथलीट्स आ गए और लाइनअप अब पूरी तरह से चेंज होते जा रहा है। गलती की गुंजाइशें कम होती जा रही हैं और मौके भुनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। बाकी इसके बाद आज की लास्ट अपडेट में मैं कवर करूंगा माइकल क्रीजो को। माइकल क्रीजो यहाँ पर देखो अपने सर्जरी के बाद में डॉक्टर से चेकअप कराने गए थे और वहाँ पर इनकी फिजिक हमें कुछ इस तरह से दिखाई दी। चेस्ट बहुत ज़्यादा वाइडर साइड पे दिखाई दिया, आंस में भी मसल मास मुझे कहीं से भी कम नहीं लगी, बट एट द सेम टाइम इनका वेस्ट, इनका एब्डोमिनल देखो आप कितना ज़्यादा थिक साइड पे दिखाई दिया। अब ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर ये बिल्कुल रिलैक्स वर्जन के साथ खड़े हैं, प्लस इनका स्टमक कंट्रोल हमने वैसे ही कभी नहीं देखा, लेकिन गाइज जो फूड बिल्कुल गलत तरीके से फ्लो कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वाइड वेस्ट लग रही है, वो चीज़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दी। तो मेरे हिसाब से अब जो न्यू कोच हायर करे हैं चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी, बट अभी के लिए इट वॉज नॉट समथिंग वी वॉन्टेड टू सी। एनीवेज आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, कंजूसी मत करा करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी जल्दी मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।